नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर में और यहाँ पर पीछे मेरे देख सकते हैं जो पहले जिला चिकित्सालय हुआ करता था, अब एक तरीके से ये इसी को मॉडर्नाइज करते हुए अब इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। मेडिकल एक तरीके से कॉलेज शुरू हो चुका है और यहाँ के जो बच्चे हैं लगभग 100 से ज़्यादा MBBS की सीटें यहाँ एक तरीके से बच्चों के लिए तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से हॉस्पिटल हो और तमाम जो मेडिकल क्षेत्र में जो उपकरण हो यहाँ पर जिला अस्पताल में यहाँ पर पूरे एक तरीके से मुहैया करा रहे हैं। आपने जो मरीज के परिजन हैं उनसे भी सुना होगा कि दवाइयाँ एक तरीके से मुफ्त मिल रही हैं, दवाइयों से कोई शिकायत नहीं। उन्हें प्रशासन जो यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, डॉक्टर मुहैया करा रखे हैं, अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। लगातार जिस तरीके से शाहजहांपुर पहले जाना जाता था दबंगई गुंडई अपराध के लिए, वही शाहजहांपुर है कि आज एक तरीके से मेडिकल क्षेत्र में भी एक तरीके से तरक्की हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बन रही है और हर एक तरीके से खेल कूद के लिए नए नए स्टेडियम बन रहे हैं। तो लगातार शाहजहांपुर प्रगति कर रहा है। ODOP के माध्यम से यहाँ पर किस तरीके से एक तरीके से यहाँ पर उनके लिए भी, कारीगरों के लिए भी एक तरीके से नए अवसर खुल रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर सीटें बढ़ाई गई हैं, जो एक तरीके से 500 से ज़्यादा यहाँ बेड का एक तरीके से अस्पताल है, उस सीट बेडों की भी संख्या बढ़ाई गई है। तो यहाँ के जो मरीज़ हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी और योगी सरकार के दौरान यहाँ पर कौन कौन से नए नए यहाँ पर मशीनरी आई हैं, कौन कौन सी दवाएं एक तरीके से उनको मिल रही है। पहले हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते थे ज़्यादातर वो रेफ़र करके या तो लखनऊ भेज दिए जाते थे मरीज़ या फिर उनको दिल्ली एम्स में रेफ़र कर दिया जाता। आपके हालात जानने के लिए यहाँ के जो मरीज हैं उनके परिजनों से बातचीत करेंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं योगी सरकार की तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए। नाम क्या आपका? जुबैदा। तो ये जो जिला चिकित्सालय अब मेडिकल कॉलेज बन गया है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? दवाई ववाई फ्री मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छे से मिल रही हैं, सब कुछ देखा वाली अच्छी हो रही है, दवाइयाँ भी अच्छी मिलती हैं। तो सुविधाएं क्या क्या हैं यहाँ पे? अब की काफ़ी टाइम से हम आए नहीं हैं, आज ज़्यादा दिन के बाद हम आए हैं, तो अब जो जो जैसे आता रहता है उससे पता करिए। दवाई वगैरह सब एक तरीके से फ्री मिलती है? हाँ, फ्री मिलती है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी जो लगातार एक तरीके से चिकित्सा में और अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं खैर अच्छा कर रहे हैं काम। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ दवाइयाँ भी अच्छी मिल रही हैं, देखभाल भी अच्छी है, खैर सब कुछ अच्छा है। और क्या, और सुरक्षा वगैरह महिलाओं की ठीक है? आप हाँ हाँ, वो भी सब कुछ अच्छी है। दवाई सब फ्री मिल रही है? हाँ, दवाई सब तो फ्री। खुश हैं आप योगी जी से? हाँ, नहीं खुश क्यों नहीं होंगे भाई, जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सही है। और क्या। आपका नाम क्या है? संजीदा। तो दवाई वगैरह फ्री मिल गई यहाँ पे? यही सब कुछ हमारा भी कहना है, जो जैसे इन्होंने कहा है। फिलहाल तो हम एक मरीज को देखने आए हैं। हाँ, हम यहाँ पे थे। सही हो गया? हाँ, हो गया। इलाज सब? हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी को जो एक तरीके से अभी मेडिकल कॉलेज भी बन गया और बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, MBBS बनेंगे? हाँ, तो और क्या, उनका धन्यवाद ही करेंगे और क्या करेंगे। सब कुछ। नाम क्या आपका? अंजू। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ जिला चिकित्सालय और अब अच्छी मेडिकल? लग रही है देख के, सही लग रहा है सब कुछ। फिलहाल हम तो खैर दवाई लेने या नहीं है, हम तो देखने आए, लेकिन देख के सही लग रहा है, सारा अच्छा है। व्यवस्था सारी ठीक है? जी, सारी ठीक है। तो खुश हैं योगी जी ने जो व्यवस्था कर रखी है? जी हाँ, वैसे ही खुश है। ऐसी क्या बात है। सुरक्षा सब महिलाओं की ठीक है अब? हाँ, हमें तो देख के इतने टाइम में तो सब ठीक लगा। काफी टाइम तो हमने नहीं गुजारा, लेकिन हाँ अच्छा है जो भी पहले है। कहाँ रहते थे आप? नहीं, हम अब भी तिलर में ही रहते हैं, हमारे एक रिश्तेदार है, उनको हम देखने आए हुए अब थे। सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं? हाँ, देख के अच्छा लगा, अच्छा है सब सब। ठीक से हो रहा, दवाइयाँ ववाइयाँ मिल? हाँ, सब मिल रही हैं। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या भाई साहब आपका? हाफिज़ मोहम्मद जाहिद। तो ये आपका यहाँ पर एक तरीके से शाहगंज का ये पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, अब क्या कहना चाहेंगे, कैसी फैसिलिटी है अंदर यहाँ अस्पताल में? बहुत बेहतर फैसिलिटी है और हमारे वालिद साहब यहाँ पर एडमिट हैं और किसी तरह कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छे से स्टाफ, मतलब व्यवहार भी अच्छा है और दवाई मेडिसिन वगैरह भी सब मुफ्त है। तो मतलब पहले का ज़माना जब होता था कि रेफ़र ही रेफ़र करते थे, जिला अस्पताल से बड़े अस्पताल में करते थे, अब यहीं पे आपको सुविधा मिल रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहीं पे सारी सुविधाएं मुझे मिल रही हैं और अभी तक एक कंडीशन बहुत ख़राब थी हमारे फादर की, लेकिन डॉक्टर साहब उसे देख रहे हैं और उन्होंने किसी तरह के ये नहीं कहा कि रेफ़र करना है, अभी वो इलाज कर रहे हैं। इलाज चल रहा है? चल रहा है। तो इलाज में कोई एक तरीके से आपको कमी नहीं दिखी? नहीं, कोई कमी नहीं। बहुत दवाई सब टाइम पे मिल रही टाइम, है? सब दवाई टाइम पर मिल रही है और सभी चीज़ें, सभी सुविधाएं मतलब अच्छे से। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ये देखते हैं कि वो चिट्ठी बना के रेफ़र कर देते हैं कि दवाई बाहर से मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ क्या सीन है? नहीं, यहाँ सब दवाएं अंदर से ही है सारी योगी जी के जो कार्यशैली है उसको कैसे देखते हैं कि खास तौर पे मेडिकल क्षेत्र में?
हाँ, सब बेहतर हैं, सुविधाएं तो सब अवेलेबल हैं और कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत आपने सुना होगा कि ये मेडिकल कॉलेज भी बन गया, यहाँ बच्चे आएंगे एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, यहीं पे एक तरह के प्रशिक्षित लेंगे। जी, जी। हाँ, वो देखिए, इससे मैं बहुत अच्छे से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन सुविधाएं तो काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ख़ास तौर से जनता जो है बहुत खुश है। योगी जी से खुश है। जी, जी, बिल्कुल। क्या चाहते हैं, 27 का चुनाव भी आ रहा है। हाँ, तो भाई हक तो बनता ही है उनका। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले के शाहजहाँपुर में और अब के शाहजहाँपुर में कितना अंतर है पहले की जो पुरानी सरकारों के टाइम? हाँ, पहले काफ़ी परेशानी थी, मतलब बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। कोई आता था तो अच्छे से देखभाल नहीं होती थी और काफ़ी परेशानी रहती थी कुल मिला के। और अब तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? अच्छी सुविधाएं हैं सब इस वक्त तो। जी, जी, मतलब खरे उतर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नाम क्या आपका? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी, कैसा लगा यहाँ पर जिला अस्पताल और अब ये तो मेडिकल कॉलेज बन गया है, इसकी फैसिलिटी देख के कैसा लगा? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है। हम तो यहाँ वालिद साहब हमारे एडमिट हैं, इलाज सही हो रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है किसी ऐसा बात तो की। नहीं है कि दवाई बाहर से ले लो? नहीं, सब अंदर से कुछ नहीं। हाँ, पहले हम देखते थे कि बड़े इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता, कभी दिल्ली स्कैन भी यहीं अब हो गया है, जो मशीन लगी है नई सिटी स्कैन की, पहले नहीं थी। हाँ, ये अभी सिटी स्कैन कराया अपने पापा क्या का। कहना चाहेंगे योगी जी के जो लगातार एक तरीके से चिकित्सा के मामले में जो हॉस्पिटल है वो और बेहतर कर रहे हैं? हर मामले में बेहतर कर रहे हैं। हाँ। शायद विपक्ष फिर भी एक तरीके नाखुशी, विपक्ष तो विपक्ष है ही, वो तो कुछ भी कर दो कमी कम पड़ेगा। कम पड़ेगा। पहले का शाहजहाँपुर भी देखा होगा, इस हॉस्पिटल की भी व्यवस्था देखी होगी पहले की, जी, और जी। अब योगी जी ने कैसी व्यवस्था कर दी? अरे नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब इतना पहली बात तो बना हुआ नहीं था, आगे पीछे बिल्डिंग बना दी, बहुत बढ़िया योगी जी ने बनवाई है खन्ना जी के साथ मिलकर। उस पर प्लेट भी लगी हुई है, सब बाकायदा लिखा और हुआ भी बेड बढ़ाए गए बेड हैं। बड़े हैं, मशीनें बड़ी हैं, काफी सही है सुविधा। अब ये मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, अब बच्चे जो हैं यहीं एमबीबीएस की पढ़ाई MBBS करेंगे। की पढ़ाई कर रहे हैं और हो रही है सब। हाँ, वो भी एक तरह तरक्की शिक्षित हो रही ले है, रहे हैं यहाँ पे। शिक्षित हो रहे हैं, तो शाहजहाँपुर अब तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहा है, तरक्की। क्या कहने से 27 का चुनाव भी है? भाई वो तो कोई हराने वाला नहीं है, योगी जी को? और क्या, वो कहाँ, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। तो सुविधाओं से खुश हैं आप? हाँ, सुविधाएं ऊंची हैं। हाँ, 10 में से कितने नंबर देंगे अगर सुविधाओं के मामले में? अगर और बड़े हॉस्पिटल भी देखे होंगे आप। 10 में से 9 नंबर। अच्छा। हाँ, अनुपम। तो ये बताइए, व्यवस्था कैसी थी यहाँ के हॉस्पिटल की? सही है। सही है। हाँ, तो आप किसको दिखाने आई थी यहाँ पे? ननद को। ननद को। तो सारा इलाज एक तरीके से मुफ्त हो रहा है? हाँ, तो खुश हैं आप कि मतलब सारी व्यवस्थाएं आपको मिल रही है? पहले हम देखते थे कि इलाज भी नहीं मिल पाता था, दवाई भी नहीं मिल पाती थी। दवाई सही मिलती। सही मिल रही है। हाँ। तो खुश हैं आप काम? हाँ। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या माता जी? हैं ना, मेरे मोर कली। व्यवस्था कैसी है अंदर? ठीक है, इलाज सही हो रहा है? हाँ, इलाज सही होती। दवाई ववाई सब फ्री? हाँ, कोई सब पैसा वैसा तो नहीं लिया? नहीं के नहीं ले। सब मुफ्त में हो रहा है? हाँ, तो खुश हैं आप व्यवस्था को हाँ, देख? खुश हैं खूब। योगेंद्र पाल। तो ये बताइए, कैसा रहा यहाँ पे हॉस्पिटल में जो आपका यहाँ प्रबंधन कैसा है, इलाज कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है। जी। पहले से कितना बदलाव आया है यहाँ के हॉस्पिटल? बहुत कुछ है, बहुत सुधार हुआ है। अब ये मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, 100 एमबीबीएस की सीटें यहाँ से होंगी। पहले जो बच्चे थे उनको दूर जाना पड़ता था, अब यहीं पढ़ाई पास होगी। में होते अच्छा हो रहा है। तो अच्छा तरक्की लगा। हो रही शाहजहाँपुर। जी जी, तो योगी जी ने कैसा काम किया अभी अच्छा तक? किया, अच्छा किया है। अच्छा किया, खुश है उनके काम से? जी। नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर राजेश कुमार हूँ, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर। तो क्या कहेंगे सर जी, अभी आप बता रहे थे कि ये नई मशीन आई है। डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम है DRS, और इससे पूर्व हमारे यहाँ नॉर्मल एक्सरे हुआ करते थे, प्लेन एक्सरे, और अभी पिछले लगभग साल भर के आसपास हो गया सारे एक्सरे हम डिजिटल कर रहे हैं। ये तो हमारी फिक्स मशीन है, और इसी तरीके से डिजिटल पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी है। जैसे वार्ड में या ICU में किसी मरीज का एक्सरे करना हो तो वो भी हम डिजिटल एक्सरे कर सकते हैं सारे मरीजों का। अब कैसे देखते हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, 100 सीटें हो गई हैं एमबीबीएस की, कैसा लग रहा है शाहजहाँपुर में एक तरीके से मेडिकल कॉलेज बन गया? देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज जो बनाए गए हैं, ये 2019 में शुरू हुआ था, और पहले फेज में 5 मेडिकल कॉलेज थे, उसमें से शाहजहाँपुर एक मेडिकल कॉलेज है। 2019 में हमारे पास 100 सीट आई थी, अब तक 7 बैच आ गए। एक बैच हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करके जा चुका 100 MBBS डॉक्टर्स का, और एक बैच इंटर्नशिप कर रहा है, वो भी 2 महीने में वो भी बाहर हो जाएगा। तो वो 200 डॉक्टर मतलब यूपी के लिए और पूरे देश के लिए उपलब्ध है, और हर साल 100 स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं।
जब से मेडिकल कॉलेज बना है हमने यहाँ पे एमडी शुरू की है। 53 सीट प्रतिवर्ष हमारे पास एमडी की सीट हैं और 22 सीट डीएनबी की हैं, प्रतिवर्ष आती हैं हमारे पास। इसके अलावा हम लोग 8 कोर्सेज में पैरामेडिकल कोर्स रन कर रहे हैं, जिसमें अभी उसका नाम चेंज हो गया है, अलाइड हेल्थ केयर। अभी हम परिजनों से भी बातचीत कर रहे थे, जो मरीज के हैं वो काफ़ी एक तरीके से व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। तो इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं अगर कोई मरीज आते तो उनको मिल जाएंगी? नहीं, देखिए, इलाज कौन कौन? हमने जो इसमें व्यवस्थाएं की हैं, जैसे अब हमारे एमएस साहब हैं जो ये पूरा विभाग देखते हैं, इन व्यवस्थाओं में हमने सीएमएस साहब आइए, हाँ, इन व्यवस्थाओं में जो हमने शुरू किया है, एक तो जो जांचें हैं डायग्नोस्टिक, उस पर फोकस किया है। नई नई जांचें हम लोग यहाँ पे शुरू की हैं, जिसमें ये रेडियोलॉजी विभाग है, इसमें एक नई सीटी स्कैन मशीन लगी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और 128 स्लाइस वाली सीटी स्कैन है, जो कि इस पूरे क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी किसी के पास नहीं है। और वो ऐसी मशीन है, हम उस पर नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, और वो हम प्लान कर रहे हैं उसका। तो कैसे देखते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी मेडिकल क्षेत्र में कैसे देखते हैं उनके बदलाव जो आ रहा है अभी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल केयर पे बहुत बड़ा जोर है कि समाज में जो भी हमारा तबका है, खासकर जो गरीब तबका है, उसको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। उसमें सबसे बड़ा जो इसमें शुरुआत हुई है कि एक तो डायग्नोस्टिक अच्छी होनी चाहिए हमारी, जिसमें लैब अच्छी हो, हमारे रेडियोलॉजी विभाग बहुत अच्छे हों, जिसमें सारी जांच की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरे जो आईसीयू केयर हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, उनकी केयर यहीं पे हो जाए, कोई भी पेशेंट हमको रेफ़र ना करना पड़े। मैक्सिमम केसेस को यहाँ भर्ती करके ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं उनको उपलब्ध कराई जाएँ, अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाए, साफ़ सफाई से हॉस्पिटल को रखा जाए और मरीज़ यहाँ पे संतुष्ट हों और कंफर्टेबल महसूस करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, हम उसमें लगे हुए हैं और सभी हमारा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इसमें तत्पर है इस कार्य के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम क्या आपका? आदित्य यादव। तो क्या कहना चाहेंगे, जो एक तरीके से नई सिटी स्कैन की मशीन मिली है यहाँ पर जिला अस्पताल में, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है मरीजों का? पहले रेफ़र हो जाते थे, अभी सारी 24 आवर सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो गई है और बेहतर रिपोर्ट मिल पा रही है, क्योंकि हमारे शहर की सबसे बड़ी मल्टीपल स्लाइस मशीन है, इसलिए अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन रिपोर्टिंग भी टाइम से हो रही है, जिससे मरीजों को टाइमली रिपोर्ट मिलते ही ट्रीटमेंट में भी काफ़ी आराम है। अब ये मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, तो कितना एक तरीके से और लोगों को फ़ायदा होगा इस मेडिकल कॉलेज बनने के बाद? अभी तक का रिस्पांस तो सबसे बेटर रहा है हमारे कॉलेज का, जिससे जैसे जो भी मरीज़ हमारे जिला अस्पताल परिसर में आते थे, कई बार उन्हें सीटी स्कैन सुविधा समय से नहीं मिल पाती थी। अब 2-2 मशीन होने के साथ साथ सारी सुविधाएं समय पूर्वक मिल पा रही हैं। मशीन के बारे में बताएंगे, आपकी कितनी हाईटेक है ये मशीन? जी, ये नॉर्मल मशीन से काफ़ी हाईटेक है। 128 स्लाइस स्कैन मशीन है। अपने शहर यानी शाहजहानपुर शहर की सबसे हाईटेक मशीन यही है इस समय करंट में। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय हम शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ पर मौजूद हैं। योगी सरकार लगातार जिस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, एमबीबीएस की सीटों के मामले में, और पीछे ये पूरा प्रांगण आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पूरा नई एक तरीके से यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज बनाया गया। तमाम छात्र यहीं पे छात्रावास भी है और पूरा कैंपस देखिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फैसिलिटी शाहजहां यहाँ पर बनाई गई है, एक तरीके से काफ़ी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। प्रशासन की बात करें, यहाँ पर जो योगी सरकार है वो लगातार जो मेडिकल क्षेत्र में है उसमें इक्विपमेंट भी नए एक तरीके से जिला प्रशासन को मुहैया करवा रही है। और जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो लगभग यहाँ पर 100 एमबीबीएस की सीटें हैं और नर्सिंग में भी लगभग 40 से 60 नर्सिंग की सीटें यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। तो एक तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है। पूरे हर ज़िले में नए नए एक तरीके से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तो जहाँ पहले एक तरीके से बोलबाला होता था अपराधियों का, गुंडे का, माफियाओं का, वहीं दूसरी तरफ अब जो यहाँ की छात्राएं हैं वो भी एक तरीके से नर्सिंग में पढ़ाई कर पा रही हैं। छात्र भी अभी हमें आपको दिखाएं, बसेस आपको पीछे दे सकते हैं। यहाँ का जो प्रशासन है, जो पूरा नर्सिंग कॉलेज का स्टाफ है वो यहाँ पर काम कर रहा है और ये बिल्डिंग अभी भी बन रही है। तमाम जो सुविधाएँ यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है और अब हम आपको आप पहुँचे हैं यहाँ पर जो नर्सिंग का पूरा कॉलेज है। ये पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं कितना भव्य ये पूरा प्रांगण है। पूरा एक तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर है और अभी भी इस पर काम पूरा चल रहा है। यहाँ पर छात्रावास भी है, उनको एक तरीके से कहीं और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा। पूरी उनकी पढ़ाई यहीं होगी और यहीं उनको
ट्रेनिंग दी जाएगी और यहीं पर उनका मेडिकल कॉलेज भी है, तो उनको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ अब यहीं हो रही है। एक तरीके से विश्वविद्यालय भी बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज भी बन चुका है और एक तरीके से मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है। सर आप बता पाएंगे इस लैब के बारे में? ये लैब जो है एक जो है BSL-3 है जी, और अच्छी किस्म की लैब है। इसमें हम लोग पहला जो रूम जो है कवर करते हैं BSL डोनिंग रूम। इसमें हम लोग अपने सभी कपड़े उतार करके दूसरा कपड़ा पहनते हैं, जिस PPE किट है। बेसिकली ये कोविड पीरियड में शुरू हुई थी और BSL-3 लैब है, यहाँ कोविड की जांच होती थी, लेकिन अभी हम इसको ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक उच्च क्वालिटी की लैब बना रहे हैं। वो फिर यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की जो लिक्विड मीडिया में कल्चर करके और उसमें ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट और उसके कल्चर करके माइक्रोबैक्टीरिया जो होता है इसका, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का, उसकी पूरी जांच होगी इसमें। ये अभी स्टेट गवर्नमेंट से इसका फंड इसी अभी रिलीज हुआ है, 2 दिन पहले मेरे पास लेटर आया है। कितने का इस बार? 28 करोड़ कंज्यूमेबल का है और 16 करोड़ इसके कंस्ट्रक्शन में जो भी बदलाव होंगे उसके लिए। इसी बजट में रिलीज हुआ है? इसी बजट में रिलीज हुआ है, NHM के थ्रू प्राप्त हुआ है। पहला रूम है एंटी रूम है। एंटी रूम अंदर आने के बाद जो है सैंपल जो है सैंपल जो है ये पहला रूम है, ये सैंपल प्रोसेसिंग रूम है जी। यहाँ पे जो भी सैंपल्स आएंगे उनकी प्रोसेसिंग होगी। हाँ, उनकी प्रोसेसिंग सारी यहाँ होगी। ये जो है पास बॉक्स है। सैंपल कलेक्शन उस साइड करेंगे हम लोग। कलेक्शन करने के बाद सैंपल पास बॉक्स में रखने के बाद उधर पहले बंद हो जाएगा, इधर खुला करें, इधर खोलेंगे उधर बंद हो जाएगा। तो इधर सैंपल लेंगे और यहाँ इस रूम में जो है सैंपल की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग तैयार करने के बाद उसका DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है DNA जो है इस पास बॉक्स के थ्रू जो है दूसरे रूम में जाएगा। यहाँ इस पास बॉक्स के थ्रू उस वाली लैब में ये DNA के लिए DNA एक्सट्रैक्शन होगा ना, वो जो PCR मॉलिक्यूलर जो टेस्टिंग है ना, ये पूरी उसकी लैब है। ये तो मतलब पूरा नया इक्विपमेंट है, पूरा सब कुछ नया। ये नई लैब बनी हुई है एकदम। और कोविड पीरियड में BSL-3 लैब बहुत कम मेडिकल कॉलेज में थी, तो शाहजहाँपुर को ये सौभाग्य है यहाँ के लोगों का कि शाहजहाँपुर में BSL-3 लैब जो कि SGPGI में भी नहीं है, वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। नए नए इक्विपमेंट के लिए अब बजट भी सेंशन? बिल्कुल, बजट सेंशन हो रहा है और जितने कंज्यूमेबल्स होते हैं या जांच के लिए जो भी हमको रेजिडेंट्स चाहिए होते हैं वो सब उपलब्ध होते हैं। हम देख रहे हैं जैसे और बड़े बड़े शहरों में तो पूरी हाईटेक पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, पूरी हाईटेक व्यवस्था है। अभी हम नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में शाहजहाँपुर के आए हैं। सर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रदेश की सरकार मुहैया करवा रही है? अभी जो बजट भी सेंशन हुआ है उसमें आपको एक तरीके से फंड भी रिलीज हो चुका, तो क्या क्या आप बता पाएँ फैसिलिटी जो यहाँ पे है? देखिए, ये कॉलेज 2019 में बना था और यहाँ पे जो कॉलेज की जो ये बिल्डिंग है उसमें 3 हमारे पास में टीचिंग बिल्डिंग है। इसमें जो पहली बिल्डिंग जब शुरू किए थे वो लेक्चर थिएटर बिल्डिंग है, उसमें 4 लेक्चर थिएटर हैं और 2 एग्जामिनेशन हॉल हैं। हम जो इस बिल्डिंग में खड़े हैं ये प्रशासनिक भवन है। इसमें प्री पैरा क्लिनिकल के 7 विभाग हैं। उन 7 विभाग की पूरी बिल्डिंग है। इसके अंदर विभाग के कार्यालय हैं, इसमें चिकित्सा शिक्षकों के कार्यालय हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्यालय हैं, इसी में एक लाइब्रेरी है और इसी में एक हमारी BSL-3 लैब है जो कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग उसको रन करता है, जिसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग हम लोग करते हैं, जिसमें RNA DNA एक्सट्रैक्शन, उसके वायरल लोड है या जैसे अभी माइक्रोबैक्टीरिया की हम ट्यूबरकुलोसिस की जो लैब इसमें डेवलप करेंगे उसमें ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। और इस कैंपस की बात करें तो कैंपस काफ़ी एक तरीके से लग्जरी दिखाई दे रही है। जैसे हम शहरों में देखते हैं वहाँ पर एक तरह जगह नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ पर कैंपस काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। और ग्रीन एनर्जी की बात, जो हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे रूफटॉप पे दिखाई दे रही है। जो इसमें बगल में जो बिल्डिंग हमारी है ये जो है ये एकेडमिक बिल्डिंग है, इसमें लैब है सारे विभाग की। और जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं जिसमें सोलर एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं, इसी तरीके से सोलर पैनल हर बिल्डिंग पे लगे हुए हैं और हम मैक्सिमम बिजली यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। जब से ये सोलर पैनल लगे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एक निर्देश आए थे कि जितनी नेचुरल एनर्जी उसको कंज्यूम किया जाए, यूज़ किया जाए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बिजली का बिल 1/4 से भी कम हो गया है जब से सोलर पैनल लगे। हाँ, हम इतनी यहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। और जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे सारी रेजिडेंशियल एरिया है, हॉस्टल्स हैं ये। सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल है, जूनियर रेजिडेंट हॉस्टल है, इधर ये फैकल्टी के निवास हैं। उसके पीछे जो ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है वो बॉयज़ हॉस्टल है,
जो बिल्कुल लास्ट में। और सामने एक आप अभी खूबसूरत ये बिल्डिंग देख रहे होंगे जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। ये हमने का भी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये बच्चों के लिए खेलने का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बैडमिंटन हॉल है और टेबल टेनिस का एक हॉल है जिसमें 3 टेबल टेनिस की हम वो टेबल डालेंगे, बच्चे टेबल टेनिस खेलेंगे। एक इसके अंदर जिम है। बाकी इंडोर्स के और जो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कैरम है या चेस है या वो सारी सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है। पढ़ाई के साथ साथ एक तरीके से खेल भी है उनको। एक और आपको अच्छी चीज़ बताऊंगा, इसमें मैंने एक प्लान किया है कि इसमें रीडिंग रूम बनाए हैं। अच्छा। इसमें 2 रीडिंग रूम है हमारे पास में। तो इसमें हम लाइब्रेरी खोलेंगे कि बच्चे पढ़ें और मन नहीं लगे तो खेल भी लें। तो ये व्यवस्था हमने की है जिससे कि बच्चे को नेगेटिविटी नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उसका डेवलपमेंट होगा। बच्चा पढ़ेगा और जब मूड नहीं कर रहा है, थक गया है, तो खेल करके आ जाए। और यहीं पास में हम एक कैफेटेरिया बनाएंगे जिससे बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी और बच्चे आराम से यहाँ एक अच्छे एनवायरनमेंट में पल बढ़ सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के नर्सिंग कॉलेज के प्रांगण में और यहाँ पर हम देख सकते हैं लेबोरेटरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो पैरामेडिक्स होते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी भी यहाँ पर एक तरीके से मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग का भी कॉलेज यहाँ पर पूरा बन रहा है। एक पूरा भव्य कैंपस आपको हमने दिखाया और तमाम जितने भी अत्याधुनिक मशीनें हो सकती, जितने भी लैब में उनको एक तरीके से उपकरण की ज़रूरत होती है, वो पूरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद इसको निगरानी कर रहे हैं। और हर जिले में एक तरीके से, ये केवल शाहजहांपुर की बात नहीं है, हर जगह ऐसी फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, ताकि उनको और बड़े शहरों में ना भटकना पड़े, उनको अपने ही गृह जिले में, बल्कि बाहर के राज्य के भी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो एजुकेशन का स्तर अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। चाहे वो पैरामेडिक्स में हो, नर्सिंग में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, MBBS की सीटें बढ़ाई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। हर जिले में एक तरीके से जो जिला स्तर के जो हॉस्पिटल है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उपकरण बढ़ रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाए नए नए उपकरण वहाँ पे आए हुए हैं। CT स्कैन जो पूरे जिले में नहीं है, वो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है हॉस्पिटलों में, वैसे उनसे भी अच्छे क्वालिटी के तरीके से जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, एम्स में जो फैसिलिटी होती है वो जिला लेवल के हॉस्पिटलों में मिल रही है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नया बन के अब तैयार हो रहा है और पूरा एक तरीके से जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, उनको भी एक तरीके से खुशी है कि उनके गृह जिले में ही एक तरीके से इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनके लिए तैयार हो रहा है। और आने वाले भविष्य में जो भारत में डॉक्टर में अभी थोड़े कमी है, जो डॉक्टरों की आपूर्ति में कमी है, वो अब इन जिला स्तर के जो ऐसे नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं और जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उनसे जल्द ही इनकी भरपूर एक तरीके से पूर्ति की जाएगी। क्या आपका? नंदनी। तो कैसा लग रहा है आपके शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, ये नर्सिंग का पूरा एक तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, नई बिल्डिंग बनी है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करके? काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो इस जगह पे इस टाइम पे काफ़ी अच्छा है। पहले सोचा था कि कभी यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, नर्सिंग भी, पूरा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया गया है? नहीं, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट। देखते हैं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए हो या मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, या तो दिल्ली जाना पड़ता या लखनऊ जाना पड़ता था। अभी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि पेरीफेरी में भी हर जगह खोल दिया गया मेडिकल कॉलेज, तो जिनको भी दूर जाने में दिक्कत थी, फैमिली इशूज़ थे, उनको सबको पास में कॉलेज मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं MBBS की सीटें भी बढ़ गई, यहाँ पे 100 से ज़्यादा सीटें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, यहीं से आप डॉक्टर बन के निकलेंगे? जब यहाँ पे सारी फैकल्टी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बड़ी सिटीज़ से करो या छोटी सिटीज़ से। आपने बाहर भी देखा होगा, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होता है शहरों में, वैसा ही आपके यहाँ गृह जिले में भी हो गया है। हाँ, वैसा ही यहाँ पे है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए, जो आप छात्राओं के लिए इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में? बहुत अच्छा है, उनकी वजह से हम सबको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिली है और हम सब अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। सेफ्टी कैसे है? सेफ्टी कंसर्न काफ़ी होता है जब भी छात्राएं पढ़ाई करती हैं, हायर एजुकेशन नहीं कर पाती क्योंकि उनको कहीं और जाना पड़ता है, कई एक तरीके से कानून व्यवस्था का भी खौफ रहता है। यहाँ पे गार्ड्स हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, सब सेफ्टी है, फायर की सेफ्टी है, तो अभी तक तो कोई इशू नहीं आया है और आई थिंक आगे भी नहीं आएगा क्योंकि फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, कैसा उनका कार्यकाल रहा है? आपने खुद करीबी से देखा होगा। काफ़ी कम हो गया है, जो भी पहले अपराध था वो सब कुछ काफ़ी कम हो गया है। अब काफ़ी सब कुछ काफ़ी रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। भरोसा है कि उन पर अगर कुछ भी होता है तो एक तरीके से न्याय होगा। जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, नर्सिंग का भी कॉलेज, पूरा एक आपको एक तरीके से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जैसे शहरों में होता है?
अच्छा है कॉलेज, फैकल्टी और सब ऐसे है जैसे हमारी एसएमसी फैमिली है, सब बहुत सपोर्टिव है। कोई भी इशू हो, इवन एकेडमिक्स या फिर पर्सनल भी, वो सब लोग ध्यान देते हैं। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं। एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, फैकल्टी हर एक चीज़ के लिए हमारे लिए सपोर्टिव रहती है, तो काफ़ी अच्छा है। नर्सिंग की भी सीटें यहाँ पर हैं, एमबीबीएस की भी सीटें हैं, तो कैसा लग रहा है आप ही के यहाँ पे शाहजहाँपुर में ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल गया है? अच्छा है, मतलब हमारा एमबीबीएस के साथ साथ नर्सिंग वाले भी सब यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं। कोई भी इशू होता है सबके साथ खड़े रहते हैं, इवन हर एक फील्ड में। कहाँ से, बाहर से भी, राज्य से भी यहाँ पर आते हैं बच्चे पढ़ने? राजस्थान, हरियाणा, सारे उससे आते हैं और सब लोग यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो सब लोग यहाँ एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड आउट करते हैं। जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर एक तरीके से विश्वविद्यालय भी खुल गया है, मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग भी है। मतलब सीएम सर के कि ठीक है, अच्छा है, कॉलेज है, सब लोग यहाँ सपोर्टिव हैं। सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इवन थोड़ा क्राइम रेट भी कम ही हुआ है पहले कंपैरेटिवली, लेकिन और वो जितना कर रहे हैं वो और आगे भी अच्छे से इम्प्रूव करवाएंगे, तो सब चीज़ अच्छी है। ठीक। नाम क्या आपका? अनुभव। आप कौन सा एक तरीके से कोर्स? मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी 22 बैच से हूँ और काफ़ी अच्छा है। योगी जी जो हमारी ये जो इनिशिएटिव है अलग अलग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का, इससे काफ़ी एमबीबीएस की सीटें तो बढ़ी रही हैं और अच्छा लगता है। हमारा जो यूपी प्रदेश है ये उन स्टेट्स में से एक है कि जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एमबीबीएस की सीट्स हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और हम सबका जो कंबाइंड गोल तो यही है कि अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएँ। कल को हम भी अगर बाहर जाएंगे तो अल्टीमेटली जो गोल है वो ये है कि हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छा करना है। आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो आपने उपकरण यूज़ किए होंगे वो एक तरीके से हाई टेक हमने खुद देखे उनको, तो कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर एजुकेशन? अल्टीमेटली ये है कि यहाँ पर जितने भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं या फिर जो भी आप हाई टेक उपकरण जो बता रहे हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं और जितना मैक्सिमम पॉसिबल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो सारा कुछ है। और हम लोगों का एज स्टूडेंट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है तो सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है, प्लस पेशेंट लोड यहाँ पर बहुत अच्छा है तो सीखने को बहुत मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का कैसे देखते हैं? पूरा मेडिकल क्षेत्र में उनका फोकस है, हर जो जिला अस्पताल है उनको सुधार रहे हैं, मेडिकल में सीटें बढ़ा रहे हैं। देखिए ये जो मेडिकल की सीट्स बढ़ रही हैं और जो हमारा मेडिकल का जो अभी हाल है पिछले अगर 5 से 10 साल पीछे जाके अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये है कि जो मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं, अल्टीमेटली नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले हम देते यूपी के जितने भी छात्र होते उनको या तो बाहर प्रदेशों में जाना पड़ता, वहाँ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं एमबीबीएस की, इससे यही फ़ायदा हुआ कि हम लोग जैसे यूपी के हैं तो हम लोग को यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आने का मौका मिला है, वरना हम और कहीं बड़े स्टेट्स में और कहीं दिल्ली और जो अलग स्टेट्स थे जहाँ मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स नहीं थी, अब हम लोग को यहीं पर घर के पास रह के एमबीबीएस करने का मौका मिला है, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या ही होगी। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा भी हैं आप, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सारे यूथ को रिप्रेजेंट करके मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सीट्स बढ़ रही हैं, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे यूजी की सीट्स बढ़ रही हैं वैसे पीजी की भी बढ़े तो उससे हम लोगों को और अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर होंगी। बदनामपुर से हूँ। तो कैसा लग रहा है आपके यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हो रही है और कैसा लग रहा है? एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी नहीं, मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है। सरकार द्वारा काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है हमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके गृह जिले में यही मतलब यूपी के ही रहने वाले हैं और यूपी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ तो एक तरह के और अच्छा लगता है कि अपने ही प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। जी, मैं इसी बात को लेकर, मैंने कॉलेज जो मुझे मिला था, पहले मुझे गोवा में कॉलेज मिला था और फिर उसके बाद जब देखा मैंने मेरा नंबर शाहजहाँपुर में आ गया तो मैंने गोवा छोड़कर सीधे शाहजहाँपुर आया, इसलिए कि घर के पास रहेगा। घर के पास रहने में काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं अब चाहूँ तो हर हफ्ते घर जा सकता हूँ। घर वालों को कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई बहुत दूर हूँ मैं, कभी कोई परेशानी मुझे हो तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं पड़ी मुझे। पूरे प्रोसेस के दौरान आपको इक्विपमेंट भी एक तरीके से बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, पूरी लैब में आपको तैयारी करने के लिए जो टीचर भी हैं वो भी अच्छे मुहैया किए जा रहे हैं, पूरे शिक्षित हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो पूरा गवर्नमेंट की यहाँ पर फोकस है मेडिकल क्षेत्र को उभारने के लिए, कैसा रहा पूरा गवर्नमेंट का अभी तक का कार्य? देखिए, अगर गवर्नमेंट का कार्य देखें तो जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो फिर उस चीज़ को देखें तो प्रदेश काफ़ी उन्नति पर है। तो जैसे कि मैं अपने फील्ड के बारे में बात करूँगा, मेडिकल फील्ड के हिसाब से बहुत काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि जो बच्चे पहले सीटें कम थी, बाहर प्रदेशों में जाते थे, घर से दूर रहते थे, उस हिसाब से घर के पास रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो फिर इसके साथ साथ यहाँ नर्सिंग का भी एक तरीके से वो होता है। कितने एक तरीके से आपके साथ छात्र हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं?
नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, काफ़ी यहाँ पे कोर्सेज हैं। हमारे अभी फ़िलहाल फेस्ट भी चल रहा है यहाँ पर, नर्सिंग वालों का फेस्ट चल रहा है, तो काफ़ी माहौल जो है काफ़ी घुल मिल कर है, घुल मिल कर रहते हैं सब लोग, तो फिर मज़ा आता है, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। बाद में सबको एक साथ ही काम जी, जब सब एक साथ ही काम करना है तो फिर सब साथ में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सब बढ़िया रहता है फिर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफरोज़ बख्श है, मैं बदायूं से हूँ। तो बताइए कैसा रहा अभी तक का यहाँ शाहजहाँपुर में आप MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात तो यही रही कि मुझे इतने करीब में कॉलेज मिल गया, और वो भी कॉलेज ऐसा कि जो मतलब बिल्कुल न्यूली डेवलप नहीं, थोड़ा पुराना हो चुका, और अभी इधर इतनी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं जो कि एक MBBS स्टूडेंट को चाहिए, तो वो सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। और एकेडमिक्स के अलावा अगर इधर देखें स्पोर्ट्स वगैरह या एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़, तो वो सब भी बहुत अच्छे से हमारे फेस्ट होता है, और बाकी सब बहुत अच्छा सब कुछ होता है, और साथ ही सपोर्टिव एंड हेल्पिंग नेचर है यहाँ। पहले हम देखते थे अल्पसंख्यक समाज के कम ही बच्चे एक तरीके से बड़ी बड़ी एजुकेशन में आ पाते थे, मेडिकल के क्षेत्र में आ पाते थे। अब हम देख रहे हैं आप सभी एक तरीके से अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो रिसेंटली गवर्नमेंट काम कर रही है मेडिकल क्षेत्र में? जी, गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है ये, साथ में और एक जोश पैदा हो रहा है आजकल बच्चों में पढ़ने के लिए। वो इसलिए ही हो रहा है कि गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है कि हर ज़िले में एक अस्पताल, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो फिर इस वजह से सबके अंदर एक वो भी स्पिरिट जाग रही है कि हम पढ़ें और अच्छे एक डॉक्टर बने, तो ये बहुत अच्छी बात। योगी जी के क्या कहना चाहेंगे जैसे प्रशासक के तौर पे वो जो काम कर रहे हैं? और चीज़ों से तो रिलेटेड क्या ही बताना, लेकिन मैं अपने फील्ड से बताऊं तो ये डेवलपमेंट के अंडर ही आ रहा है, क्योंकि पहले इतने कॉलेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, तो ये एक हर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सीट इंक्रीज़ हो रही है, इससे ज़्यादा लोग डॉक्टर्स बनेंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा। नाम क्या सर आपका? सर मेरा नाम इस्माइल ज़फ़र, मैं जनपद रामपुर से हूँ। तो कैसा लग रहा है आप MBBS की यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? एक अजीब सी खुशी मिलती है, क्योंकि जिसको बचपन में देखा था कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो वो पूरा करना है बहुत, अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। एक जब कहते हैं ना कि किसी ओखली में हाथ डाल लो तो हो जाता है। ये 9 सालों में आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ये जितने भी प्रकार के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में शाहजहाँपुर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे आप देखिएगा पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो भी गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उन सबके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो भी गौ कसी के मामले हैं उनमें बहुत ही कठोर कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन सब मामलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खेल कूद में स्टेडियम जो यहाँ पे बहुत ही ख़राब पड़ा हुआ था, उस स्टेडियम में सरकार ने 400 मीटर का ट्रैक फील्ड, एक स्विमिंग पूल, एक कबड्डी का पूल और बैडमिंटन का हॉल, इसके अलावा एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी के लिए भी स्वीकृत किया है विथ फ्लड लाइट। पुराने समय से शाहजहाँपुर हॉकी के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, लेकिन इस बीच में मैदान के गायब हो जाने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी प्रकार से नगर निगम के इलाके में नगर निगम की नई बिल्डिंग, 1500 का एक कन्वेंशन हॉल, एक हॉल अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम जो है 500 का, वो बन करके तैयार है, उस समय यूज हो रहा है। एक अर्बन हाट हम लोग बना रहे हैं, प्लेनेटोरियम बना रहे हैं इस समय। मल्टी लेवल कार पार्किंग एक बन के चल रही है, दूसरी हम लोग एक बना रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे पर्यटक स्थल हैं परशुरामपुरी में, वहाँ पे परशुराम जी की जन्मस्थली है, वहाँ पे 2 तरह से तालाब के सौंदर्यीकरण का और मंदिर के भी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। सुनासिर नाथ का मंदिर जो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे सरकार ने 50 करोड़ रुपए से उस रोड को चौड़ीकरण करने, उसको पुनः बनाने की व्यवस्था की है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कोलाघाट का पुल है जिसमें 165 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किए, जो बहुत बड़ा पुल है, जो पूरे फर्रुखाबाद को, बदायूं को, सबको जोड़ता है। उस पर भी काम चल रहा है और उस समय से पहले हम लोग उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में, खेल कूद में, हेल्थ की सुविधाओं में आप देखिए मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ है, एक बैच पूरा यहाँ से निकल चुका है। नर्सिंग का कॉलेज चल रहा है। इसके साथ ही साथ क्रिटिकल केयर यूनिट 50 बेड का और 100 बेड का एक अलग हॉस्पिटल वहाँ पे बन करके तैयार हो रहा है। इस समय स्ट्रक्चर खड़ा है। तो इन सभी क्षेत्रों में 9 सालों में बहुत ही प्रगति हुई है, बहुत ही विकास हुआ है। और जो कार्य अभी चल रहे हैं वो सारे कार्य लगभग अक्टूबर-नवंबर महीने तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ की जनता को बहुत ही सुविधा हो जाएगी। यहाँ ODOP में आप देखेंगे तो जरदोजी का काम चलता है और यहाँ से लेकर के शहर से लेकर जलालाबाद तक फैला हुआ है और उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट भी हो रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में शाहजहाँपुर बहुत ही अच्छा ज़िला है। यहाँ पे धान, गेहूँ, आलू और गन्ना, तीनों चीज़ों में बहुत फसल होती है, बहुत पैदावार होता है। इसके साथ ही साथ आज के डेट में प्रगतिशील किसान भी बहुत सारे हो गए हैं जो विभिन्न प्रकार की नगद फसली को कर रहे हैं। जैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है।
इसी प्रकार से यहाँ पे इथेनॉल के प्लांट लगने के बाद से मक्के की खेती में बहुत वृद्धि हुई है और इथेनॉल के प्लांट भी चलने लगे हैं। 3-4 प्लांट इस समय चल रहे हैं, एक सीमेंट फैक्ट्री भी चल रही है। जो हमारा बायो कंपोस्टिंग है और जो ये चीनी मिलों से जो बरास निकलता है उसके लिए भी एक अलग से CNG प्लांट भी लग रहे हैं यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी प्रगति हुई है।